जब तक वो अपनी योग की स्थिति में वो खुद को ना पाए। और ये बार बार कहा जाता है कि बहुत दुष्प्राप्य, सहजता से मिलती नहीं। तो आज अर्जुन बोल रहे हैं कि योग को कोई अगर समझा सकता है, कह सकता है, और किसी और में योग की विनम्रता को डाल सकता है, वो सिर्फ श्री कृष्ण है। ऐसा क्यों कहा जाता है? उस समय में इतने सारे गुरु, इतने सारे विद्यालय, गुरु परंपरा थी, चाहे वो कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, उनके जीवन में इतने सारे गुरु थे। उनसे क्यों नहीं वो कहते हैं कि आप हमें योग के बारे में पूरा स्पष्टीकरण कीजिए? सिर्फ कृष्ण को क्यों बताया जा रहा? योग सिखाना और योग में जीना, जिसका जीवन योग है, हर एक पल में जिन्होंने अपने आप को संपूर्ण पाया, जीवात्मा प्लस परमात्मा दोनों मिलाकर जो स्वयंभू होते हैं, जो स्वयं होते हैं, उस पर वो जो ऐसे जीवन बिताया, जीवात्मा बनकर परमात्मा बनकर एक ही शरीर में, तो वही सिर्फ मुस्कुराने से भी जिनका योग बनता है, आंख पलक झपकने से जिसका योग बनता है, वो किसी को भी समझा सकते हैं। तो कृष्ण लीला जो पढ़ते हैं, वो जाने अनजाने में योग को समझ जाते। तो आज अर्जुन जी जान गए हैं कि जितने वो विद्या प्राप्ति किए हैं, ये दुष्प्राप्य विद्या योग कृष्ण केवल उनके अनुकंपा के कारण अर्जुन को प्राप्त हो सकता। आप जानते होंगे, बहुत शिक्षक होते हैं, बहुत बातें करते हैं, समझाते रहते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे भी जीवन है, ऐसे भी शिक्षक है, ऐसे भी मनुष्य है जो कुछ नहीं कहते हैं। उनकी चुप्पी से, उनकी शरीर की जो अनकही बातें होती हैं, बॉडी लैंग्वेज, उसी से बहुत चीज समझ में आ जाती। तो इसके लिए कृष्ण भी चाहिए, और अर्जुन जैसा तीक्ष्ण लक्ष्य जो साधन करते हैं, वो तीक्ष्णता अर्जुन में थी। जो मछली की आंखों को सर्विद कर सकता था, वो ही सिर्फ उसके तीक्ष्णपन से वही सिर्फ योग को समझ सकता है। तीक्ष्णता चाहिए। आप अर्जुन की जो एक ऐसा जीव, ऐसा मनुष्य जो राज परिवार में जन्म लिया हो, अपने नम्रता के कारण सबका प्रिय हो, अपने अभ्यास के कारण द्रौपदी जैसी अनमोल रत्न को पाया हो, वही सिर्फ योग को प्राप्त कर सकता है। ये नहीं कि योग प्राप्ति करने के लिए दारिद्र्य चाहिए, योग प्राप्ति करने के लिए वैभव चाहिए। ये मत सोच लेना कि
मानसिक लीजिए, उनका जिन जिन के साथ संबंध रहा है वो सब वैभवशाली संबंध है। आज वो हमारे लिए ईश्वर वाणी को हमारे तक लाने के लिए ये सारे प्रश्न हमारी ओर से वो पूछ रहे। तो ऐसा अर्जुन अगर संसार में जन्म होते हैं तो चाहो ना चाहो ईश्वर धरा पर आ जाते हैं। तो शिष्य के लिए गुरु बनता है। आप शिष्य हो तो गुरु को धरा पर आना है। इसलिए अर्जुन को हम नमन करते हुए, कृष्ण को योगेश्वर मानते हुए, योग को अनुभव करने के लिए स्वयं अपने आप को संपूर्ण रूप से जानना, संपूर्ण रूप से अपने आप को जानना। एक बार एक लाल खाता निकालकर अपने बारे में जरूर लिखिए और देखोगे अपने बारे में लिखते हुए आप योग को कैसे महसूस करते हो। जो खुद को नहीं जानते हैं वो ईश्वर को क्या जाने। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ रिपिता। शबननी, हाँ मामा, हाँ चलेगा। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? योग की परिभाषा खुद की होनी चाहिए। कोई किसी को योग तक ले जा नहीं सकता। ये खुद की प्यास होनी चाहिए। ईश्वर सानिध्य योग है। जब आपको लगता है कि आप ईश्वर के साथ हो, आपको कहीं भी बिना ईश्वर नहीं लगता, जान लेना योग बल आपका शुरू हो रहा। शुरुआत ही योग की शुरुआत ही ईश्वर सानिध्य है। और आगे आगे आप देखोगे होता है क्या, जब आप नृत्य करोगे, जैसे कृष्ण ने नृत्य किया था वासुकी के फन पर, कालिया नाग के फन पर। ये योग है, सर्वश्रेष्ठ योग है। कोई भी ऐसी जगह जो सब डर जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, आप नृत्य करते हो, ये सबसे बड़ा योग। कृष्ण को देखिए बचपन से कैसी कैसी समय में वो नृत्य किए हैं, हंसे हैं। ये योग है। जूझना, मन लगाकर जूझना सर्वश्रेष्ठ योग। जो कर्म आप करते हो मन लगा के करना, वो योग है। क्योंकि ईश्वर सानिध्य आपको प्राप्ति है। योग का पहला अनुभव ईश्वर है। हशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
कोई प्रश्न आपकी ओर से? कोई प्रश्न नहीं? हर्षा कुछ बताओ, योग का क्या समझा तूने? योग मतलब वो यूनियन, मतलब वो जीरो स्टेट जहाँ आप पहुंच के उसके बाद कर्म करते हो। क्योंकि फिर अगर उस स्टेट पर पहुंचकर आप कर्म नहीं करते हो जैसा हम पहले करते थे, तो वही वो बेहोशी कि हम कर रहे हैं, फाइनली कोई ना कोई रह ही जाता है करने वाला, कोई बच ही जाता है जो करता रहता है। फिर देन उसके पीछे की मेमोरी या वो भाव रह जाता है कि तुमने किया। बट गोइंग ऑन दिस प्रोसेस, जब आप पहले पीछे आते हो, पहले आप उस जीरो स्टेट में आते हो कि देयर इज समवन एल्स व्हिच इज मूविंग यू। अभी जब हम कुछ भी पढ़ते भी हैं आंटी, ये नॉलेज वाला नहीं, बाहर की नॉलेज वाला, चाहे फिजिक्स वाला, उसमें भी आप पता चलता है कि तुम चल भी नहीं सकते हो खुद। जो तुम बोलते हो तुम चला, एक्चुअली वो फ्रिक्शन फोर्स है व्हिच मेक्स यू मूव। यू कैन नॉट इवन एक स्टेप भी आप नहीं चलते हो। और हर एक चीज हम बोलते हैं कि मैंने किया, एक्चुअली वो जो आप बोलते हो कि कोई कुछ नहीं करता, इट इज हैपनिंग नाउ, आई कैन फील दिस। वो पहले बोलते थे कि हम चल रहे हैं, फिर आंटी ने बोला नहीं तुम नहीं चल रहे हो, अच्छा नहीं हम नहीं चल रहे हैं, कोई चल। बट नाउ इट इज कमिंग इन दैट नोइंग कि जो भी बाहर की नॉलेज है एक्चुअली वो भी आपके सेल्फ नॉलेज के लिए ही बनी थी। बट क्योंकि दृष्टि नहीं थी, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था, मेरी उतनी पात्रता, जो भी आप रीजन बोलो, इसलिए समझ नहीं आता था। बट यस इट वॉज ऑलवेज देयर। अर्पिता दीदी ने भी एक बार बोला था, बचपन में भी कोई तो बोल रहा था ना ऐसा नहीं करो, तुम्हारे टीचर ने भी बोला था ना। ऐसा नहीं था कि दे वर नॉट पीपल सेइंग मी, इट वाज दैट आई वाज नॉट इन दैट लिसनिंग मोड। जस्ट थैंक यू। ओ ठीक है, एवरीथिंग। फिर बात करेंगे कल। योग को समझने की कोशिश मत कीजिए। योग किसी को आप ना समझा सकते हैं ना उसको बता सकते हैं, लेकिन जी सकते हैं। आप योग में जी सकते हैं, और जो आपकी महसूस है वो आपकी चारों तरफ की वो एक उद्घोष हो जाता है। जो योग में रहते हैं उनका जीवन एक उद्घोष है। थैंक यू।